नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। खत्म हुआ इंतजार, जारी हुआ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो गया है। बोर्ड ने आज आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रीजन के लिहाज से सीबीएसई के 10वीं के नतीजे में सबसे ऊपर इस साल भी त्रिवेंद्रम रहा। वहीं इस साल 10वीं में कोई टॉपर या मेरिट लिस्ट नहीं आई है। रिजल्ट सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली पर तैयार किया गया है। बता दें कि कोरोना के चलते इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई थी। इसके अलावा त्रिवेंद्रम के बाद दूसरे रीजन की बात करें तो इस रिजल्ट में बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अजमेर, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, छत्तीसगढ़, देहरादून, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, पूर्व और गुवाहाटी का क्रमवार नंबर रहा है। इस साल त्रिवेंद्रम का 99.99% रिजल्ट रहा। झारखंड में 6 अगस्त से शुरू होगी कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई। 4 घंटे ही चलेगी क्लास। झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों में 6 अगस्त से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कुल 4 घंटे कक्षाएं संचालित होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर स्कूलों को खोलने को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कहा है। इसके तहत 5 अगस्त तक सभी स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया जाएगा। सारी गाइडलाइंस के अनुसार ऑफलाइन कक्षाएं वैकल्पिक होंगी। इसके लिए बच्चों के बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बच्चों की ऑफलाइन कक्षाओं में आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की तरह चलती रहेंगी। झारखंड में भी जातिगत जनगणना की मांग, विधानसभा में विधेयक लाने की वकालत। देश में जातिगत जनगणना की तेज होती मांग के बीच झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र ने देशव्यापी जातिगत जनगणना से मना कर दिया है तो राज्य सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए। उधर राजद ने सुझाव दिया है कि सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में जातिगत जनगणना के लेकर विधेयक पारित कराए। विपक्षी खेमे में आजसू भी इसकी पक्षधर में है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश किरण महतो ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जातिगत जनगणना करवाने का अनुरोध किया है। झारखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, जाने अपने शहर का हाल। आज मंगलवार को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में मध्यम दर्जे के बादल छाए हुए हैं। हवा नहीं चलने से लोगों को सुबह से ही उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजधानी में आज 1 से 2 बार हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन की भी संभावना है। इसके साथ ही खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गुमला, पलामू, गढ़वा, धनबाद, कोडरमा, देवघर और दुमका में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम से जुड़ी हुई कोई चेतावनी नहीं दी गई है। इसके साथ ही संभावना है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून की स्थिति मध्यम से कमजोर की श्रेणी में रहेगी। झारखंड में निजी स्कूलों को भी खोलने का आदेश। बच्चे संक्रमित हुए तो नहीं देंगे किसी को दोष। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निजी स्कूलों को भी कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने अलग से राज्य के सभी उपायुक्तों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की विभाग द्वारा 1 अगस्त को जारी आदेश के तहत स्कूलों को खोलने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये स्कूल कब से खुलेंगे इसे विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है। इसे उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि जिले के उपायुक्त की हालात की समीक्षा कर स्कूल खोलने का आदेश जारी करेंगे। सभी उपायुक्तों को स्कूलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। निजी स्कूलों में भी बच्चे अभिभावकों की सहमति से आएंगे तथा ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी। शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा।
हसदिया गोड्डा सेक्शन सोलर लाइट से होगा रोशन। हसदिया गोड्डा सेक्शन सोलर लाइट से स्टेशन रोशन होगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। 9 ऑक्टोगोनल पोल पर सोलर पावर से चलने वाले एलईडी लाइट लगाए गए हैं। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि हसदिया गोड्डा सेक्शन को कुछ महीने पहले खोल दिया गया है। इस पर सभी हमसफर एक्सप्रेस चल रही है। अभी इस सेक्शन के लोकल पावर सप्लाई सिस्टम में बिजली की जा रही है। बराबर बिजली कटने की समस्या बनी रहती है, इसलिए सोलर सिस्टम से चलने वाली एलईडी पोल लगाए जा रहे हैं। भागलपुर से गोड्डा के बीच चलेगी नई डेमू पैसेंजर ट्रेन। भागलपुर और गोड्डा के बीच नई डेमू ट्रेन की गई है। इस बारे में पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह ट्रेन भागलपुर से 6 अगस्त से चलेगी, जबकि गोड्डा से 7 अगस्त से। अभी तक भागलपुर से गोड्डा जाने के लिए एकमात्र हमसफर एक्सप्रेस चलती है, जो सप्ताह में एक दिन ही चलती है। अब भागलपुर से गोड्डा के लिए प्रतिदिन पैसेंजर ट्रेन खुलेगी। 73402 73401 नंबर से यह डेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। भागलपुर से गोड्डा के कोयली, खुटहा, घाट, पुरानी, टिकानी, बेला, धौनी, पुनसिया, बाराहाट, मंदार विद्यापीठ हॉल्ट, मंदार हिल, डारे, कुमरडोल, हसदिया, गंगवारा हॉल्ट, पोड़ियाहा स्टेशन पर रुकेगी। गोनूथाम हॉल्ट, जगदीशपुर हॉल्ट, संजा हॉल्ट, पिपराडी हॉल्ट, पंजवारा रोड हॉल्ट और पांडे टोला हॉल्ट पर यह ट्रेन नहीं रुकेगी। कुल 8 कोच की यह ट्रेन होगी और प्रतिदिन चलेगी। भागलपुर से गोड्डा के बीच की दूरी 105 किलोमीटर है। भागलपुर गोड्डा पैसेंजर ट्रेन के अलावा गोड्डा से हसदिया के बीच भी 6 अगस्त से पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जो गोड्डा से हसदिया आएगी और हसदिया से गोड्डा वापस आएगी। वहीं गोड्डा से दुमका के बीच भी एक पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जो प्रतिदिन होगी। इसका भी समय सारणी जारी कर दी गई है। दुमका और पोड़ियाहाट के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को गोड्डा तक विस्तारित कर दिया गया है। इसके लिए रिवाइजन टाइम टेबल जारी किया गया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती थी, अब इसे पूरे सप्ताह चलाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपराधी दलाल की साठगांठ से चल रही है झारखंड सरकार। दुमका के फूलो जानो चौक पर भाजपा की ओर से अवैध खनन, खनिज संपदा की लूट व राजस्व की चोरी और विभिन्न जन मुद्दों पर आयोजित 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के चौथे दिन सोमवार को पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अपराधी व दलाल की साठगांठ से हेमंत सरकार चल रही है। राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। पुलिस और अधिकारी सरकार को टूल्स बनाकर काम कर रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का दम भरने वाले झामुओं के लोग ही जल, जंगल और जमीन की लूट में शामिल है। खनिज संपदा समेत तमाम अवैध कामकाज झामुओं और सरकार की पर हो रही है। प्रदेश में राजस्व की जमकर लूट हो रही है। पूरी व्यवस्था सरकार नहीं, हेमंत सोरेन के खजाने को भरने के लिए तय है। उन्होंने कहा कि साहेबगंज से पलामू तक लूट, हत्या, दुष्कर्म और अपराध चरम पर है। झारखंड के देवघर से है। एक्शन एंड संस्था की तरफ से मंत्री हफीजुल हसन ने सिविल सर्जन को सौंपा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सोमवार को नया सदर अस्पताल में एक्शन एड संस्था की ओर से 100 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने उपायुक्त मंजूनाथ भतंजी की उपस्थिति में सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही को सुपुर्द किया। इससे 50 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देवघर अनुमंडल और 50 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मधुपुर अनुमंडल के लिए है। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी कुंदन कुमार भगत ने किया। गोड्डा से अब भागलपुर, दुमका, हसदिया, जसीडीह जाना आसान 4 ट्रेनें चलेगी। गोड्डा वासियों को एक साथ 4 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली है। लोग अब गोड्डा से भागलपुर, दुमका, हसदिया व जसीडीह तक आराम से सफर कर सकेंगे। सोमवार को पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रेन मैनेजर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी पुष्टि पीआरओ पवन कुमार ने की है। उन्होंने कहा, 8 कोच वाली ट्रेनों का परिचालन 6 और 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। गोड्डा से 3 ट्रेनें खुलेंगी, जबकि दुमका से पोड़ियाहाट आने वाली पैसेंजर का विस्तार गोड्डा कर दिया गया है। यह ट्रेन 7 अगस्त को दुमका से 1:20 में दोपहर में खुलकर शाम 3:25 पर गोड्डा स्टेशन आएगी। वहीं शाम 3:45 बजे गोड्डा से खुलकर दुमका के लिए खुलेगी, जो शाम 6 बजे दुमका पहुंचेगी। दुमका से रांची इंटरसिटी का मेल करेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 6 अगस्त से प्रतिदिन चलने वाली 8 कोच की
73402 डाउन ट्रेन सुबह 10:45 बजे भागलपुर से गोड्डा के लिए चलेगी और दोपहर 2:40 गोड्डा पहुंचेगी। वहीं 73401 अप ट्रेन प्रतिदिन सुबह 6:05 बजे गोड्डा से 7 अगस्त को खुलेगी और 9:50 बजे 105 किलोमीटर की दूरी पूरी कर भागलपुर पहुंचेगी। वहीं दूसरी ट्रेन गोड्डा हसदिया पैसेंजर 73411 अब गोड्डा से शाम 4:30 बजे हसदिया के लिए खुलेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।